बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर लोग बहुत सारी मूर्तियों और झूठे देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे। उसी समय मेसोपोटामिया नाम की जगह पर एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था अब्राहम। अब्राहम का जन्म उर नगर में हुआ था, जो आज के इराक के इलाके में आता है। अब्राहम के पिता का नाम तेरा था। उस समय के लोग अलग अलग देवताओं को मानते थे, लेकिन अब्राहम बचपन से ही जानता था कि यह सब झूठ है। उसे यकीन था कि सच्चा परमेश्वर केवल एक ही है। अब्राहम बहुत दयालु और ईमानदार इंसान था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। उसके पास नौकर, जानवर और बहुत सारी दौलत थी, लेकिन फिर भी उसका मन हमेशा परमेश्वर को ढूंढता रहता था। एक दिन जब अब्राहम लगभग 75 साल का था, तब परमेश्वर ने उसे पहली बार बुलाया। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, तू अपने देश, अपने रिश्तेदारों और अपने पिता के घर से निकल जा। उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा और तेरे नाम को महान करूंगा। तू दूसरों के लिए आशीर्वाद बनेगा। अब्राहम ने बिना किसी सवाल के परमेश्वर की बात मानी। उसने अपनी पत्नी सारा, अपने भतीजे लूत और अपने सारे नौकरों और जानवरों को साथ लिया और एक अनजान देश कनान की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन अब्राहम ने कभी हार नहीं मानी। उसने हर जगह परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और धन्यवाद दी। कई साल बीत गए। अब्राहम और सारा बूढ़े हो गए, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। फिर भी अब्राहम ने हार नहीं मानी। परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम के उतने वंशज होंगे जितने आकाश में तारे हैं। और एक दिन परमेश्वर का वादा पूरा हुआ। बहुत बूढ़ी उम्र में अब्राहम और सारा को एक बेटा हुआ। उसका नाम इसहाक रखा गया। अब्राहम बहुत खुश हुआ क्योंकि परमेश्वर ने अपना वादा निभाया। अब्राहम की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करें तो वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब्राहम को विश्वास के पिता कहा जाता है क्योंकि उसने बिना देखे, बिना शर्त परमेश्वर की बात मानी। उसकी जिंदगी एक मिसाल है कि विश्वास और आज्ञाकारिता से हम परमेश्वर के करीब रह सकते हैं। आज भी अब्राहम यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों धर्मों में सम्मान के साथ याद किए जाते हैं। उनकी कहानी हमें भरोसा दिलाती है कि अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है।